Hello, friends and viewers. This is Madhuri, and welcome back to my channel Madhuri Records. आज फिर एक कुछ नया आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। ये है एक कहानी। कहानियाँ हम सबको बहुत पसंद है। बचपन से ही हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते आते हैं और बहुत किताबें पढ़ते आते हैं। कभी पेपर में, कभी मैगजीन में, कभी आजकल तो व्हाट्सएप मैसेज में भी बहुत कहानियाँ पढ़ने को मिल जाती हैं। तो कुछ दिनों पहले एक कहानी पढ़ी और कहानी सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना अच्छा लगेगा। मेरी आवाज़ में ये कहानी सुनिए, अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। थैंक यू। तो शुरू करती हूँ कहानी। हर कहानी एक्चुअली बात ये है कि हर कहानी हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है। अगर हम सीखना चाहें तो हर कहानी में एक मोरल होता है। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमें कुछ नैतिक कहानियाँ पढ़ने को मिलती थी जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती थी और उसमें रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। तो इसी तरह इस कहानी में भी कुछ ना कुछ तो शिक्षा है और वो जब मैं आपको कहानी कंप्लीट हो जाएगी तब बताऊंगी। तो कहानी है जो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। कहानी ऐसी है कि एक मंदिर था। उसमें जितने भी लोग काम करते थे सभी को सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था। आरती करने वाला हो, पूजा कराने वाले जो पंडित होते हैं उनका भी पगार था। यहाँ तक कि जो आदमी उस मंदिर में रोज आरती के समय घंटा बजाया करता था उसकी भी पगार थी, उसे भी सैलरी मिलती थी। लेकिन जो आदमी घंटा बजाता था आरती के समय वो इतना भाव विभोर हो जाता था, इतना भाव विभोर हो जाता था कि उसका होश ही नहीं रहता था। वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता था। तो मंदिर में जो भी लोग आरती के समय आते थे उस आदमी की भक्ति भाव देख करके खुश हो जाते थे और वाह वाह करते थे कि ये कितना अच्छा घंटा बजाता है। एक दिन क्या हुआ कि उस मंदिर के जो ट्रस्टी थे वो बदल गए। नया ट्रस्टी आए और उन्होंने एक नया नियम बनाया कि जो भी लोग इस मंदिर में हैं उन सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ अनपढ़ है उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब ऐसा हुआ कि वो घंटी बजाने वाला व्यक्ति तो अनपढ़ था। ट्रस्टी ने कहा भैया तुम आज तक की पगार लो और कल से तुम काम पे मत आना। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब मुझे तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं भगवान से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मुझे काम पे रख लो। ट्रस्टी ने कहा नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसीलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी और तुम्हें काम पे हम नहीं रख सकते। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मंदिर में लोग आरती के समय आए और सबने घंटी बजाने वाले को याद किया कि वो घंटी बजाने वाला जो था वो बहुत अच्छे से घंटी बजाता था। लोगों को अब उतना मज़ा नहीं आ रहा था उस आरती के समय में जो पहले घंटा बजाने वाले के साथ महसूस होता था। तो कुछ लोग मिलकर गए उसके घर, घंटे बजाने वाले के घर, कि भैया आप वापस आ जाओ, हमें इतना आनंद नहीं आ रहा है, हम आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए मुझे नहीं रखा गया है, तो मैं अब फिर काम मांगने नहीं जाऊँगा। तो उन लोगों ने सोचा, जो लोग उनको मनाने के लिए आए थे उन्होंने सोचा कि नहीं, आप एक काम करो, आप वहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोल लो, ठीक है, और जब आरती का समय होगा आप आ जाना और घंटी बजाना। तो कोई आपको ये भी नहीं कहेगा कि आप घंटी बजाने के लिए काम पे रखे हुए हैं। आप वहाँ रहेंगे और रोज के रोज आ जाएंगे और हम लोग को उतना ही अच्छा लगने लगेगा। तो मंदिर के सामने उस भाई ने दुकान शुरू कर दी और इस दुकान को के बाद उसके एक के बाद एक के बाद एक और करते करते 7 दुकान खुल गए और 7 दुकान से आगे जा कर के उस भाई साहब ने इतनी तरक्की की कि उन्होंने एक फैक्ट्री खोल ली और अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया और ये बात पुरानी हो गई। फिर कुछ सालों के बाद मंदिर का ट्रस्टी बदल दिया गया। अब नया ट्रस्ट जो था उनको मंदिर को और बड़ा बनाना था तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, दान की ज़रूरत थी। तो ट्रस्टी ने सोचा, नए ट्रस्टी ने, कि चलो सामने फैक्ट्री का मालिक है,
इससे बात करते हैं तो हमें दान अच्छा खासा मिल जाएगा। तो जब वो नया ट्रस्टी अब गया, उसने कहा फैक्ट्री मालिक को कि हमें 7-8 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा कोई बात नहीं, और उसने एक ब्लैंक चेक, खाली चेक जो होता है, वो ट्रस्टी के हाथ में दिया और कहा कि आपको जितना अमाउंट चाहिए आप इसमें भर लीजिए। और ऐसा करके उन्होंने ब्लैंक चेक दिया। तो ट्रस्टी ने उसमें अमाउंट, जो जितनी राशि उनको चाहिए थी, वो भर के फैक्ट्री के मालिक को दे दिया। फैक्ट्री के मालिक को दिया तो ट्रस्टी ने कहा कि अरे, चेक तो ले लिया लेकिन इसमें तो आपने सिग्नेचर नहीं किया है। मालिक ने कहा मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, मुझे तो अंगूठा लगाना आता है, आप कहो तो अंगूठा मार देता हूँ, वो चलेगा? यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया। उसने कहा अरे साहब, आप अनपढ़ होकर इतनी तरक्की कर लिए, यदि पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ के कहाँ चले गए रहते। वो सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो मंदिर में घंटा बजा रहा होता। गौर करिएगा उस सेठ ने क्या कहा। कहा कि भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो मंदिर में घंटा बजा रहा होता। और यहाँ कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका मोरल क्या है, इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान ये मिलता है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुम में काबिलियत है, अगर हम में काबिलियत है और भावनाओं पर नियंत्रण है, हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, कर्म हमारे सत्य मार्ग पर हैं, तो ईश्वर हमेशा साथ देंगे और सुंदर भविष्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। इतना सुंदर इस कहानी का ज्ञान हमें मिला, और इस छोटी सी कहानी हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, हमारी भावनाएं अच्छी रखने की शिक्षा देती है। बहुत बेहतरीन एक कहानी आपके साथ शेयर किया। आगे भी बहुत कुछ ऐसा लेकर आऊंगी। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and don't forget to comment below. Okay, till then, bye bye.